एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है महाराज। सूर्य वंश में एक बड़े प्रतापी राजा हुए, राजा अम्बरीश। उन्होंने एकादशी का व्रत किया। अम्बरीश का पूरी दुनिया भर में डंका बजने लगा, अम्बरीश के तपोबल का। एकादशी को व्रत करते हैं, जागरण करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न दान करके भोजन करवा करके फिर व्रत का पारण करते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने एक बार नारद जी से पूछा कि आजकल भारतवर्ष में कौन से महाराज जी का नाम गूंज रहा है? बोले राजा अम्बरीश का। क्यों? बोले एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है? बोले खूब महिमा है। दुर्वासा मुनि ईर्ष्यावश अम्बरीश का व्रत भंग करने के लिए अम्बरीश के यहां पधारे। एकादशी का व्रत था राजा अम्बरीश का, द्वादशी तिथि आ चुकी थी, व्रत का पारण का समय था। तो दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों को लेकर के राजा अम्बरीश के यहां आए। अम्बरीश ने निवेदन किया, महाराज आज मेरे व्रत का पारायण है, तो आप सभी प्रेम पूर्वक प्रसाद पाइए। दुर्वासा मुनि कहने लगे, राजन पहले हम जरा जाएंगे, स्नान करेंगे, थोड़ा संध्या वंदन करेंगे, उसके बाद फिर प्रसाद पाएंगे। अम्बरीश ने कहा ठीक है महाराज। दुर्वासा जी अपने चेलों को लेकर के सरोवर पर स्नान करने चले गए। उस दिन द्वादशी तिथि कम थी, थोड़े समय के लिए जानबूझ करके दुर्वासा मुनि ने सरोवर में स्नान करते करते देरी कर दी। देरी कर दी तो इधर द्वादशी तिथि जाने लगी। अम्बरीश राजा घबरा गए। ब्राह्मणों से पूछा कि अब क्या करें? ब्राह्मणों ने कहा, राजन एक काम करो, ठाकुर जी को स्नान कराओ, ठाकुर जी के चरणों का जल लेकर के, चरणोदक लेकर के आप व्रत का पारण कीजिए। कहा दुर्वासा मुनि नाराज होंगे? तो ब्राह्मणों ने कहा नाराज है ना, जब आप प्रसाद पाएंगे भोजन करेंगे, भोजन तो मत करना, केवल ठाकुर जी के चरणामृत लेकर के आप व्रत का पारण कर लीजिए। और ये जो ब्राह्मण बंधु हैं इन सबको प्रसाद पवा दीजिए। राजा अम्बरीश निर्जला उपवास करते थे एकादशी का, तो ठाकुर जी का चरणोदक लेकर के, तुलसी दल लेकर के व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों की सेवा की। और दुर्वासा मुनि द्वादशी तिथि निकल गई, पधारे अम्बरीश के यहां। और आते ही जब देखा कि अम्बरीश ने व्रत का पारण कर लिया है, तो आंख बबूला हो गए। राजन तेरी इतनी हिम्मत, हमको निमंत्रण देकर के बिना भोजन कराए तूने व्रत का पारण कर लिया, अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। महाराज दुर्वासा मुनि का क्रोध कौन नहीं जानता। सिर से एक जटा उखाड़ करके पटकी। कृति नाम की एक दैत्य प्रकट हुई, आदेश दिया अम्बरीश को मारो। अम्बरीश की और वो राक्षसी दौड़ी। तो अम्बरीश ने हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान किया, प्रभु यदि मेरे व्रत में कोई नियम ना टूटा हो, कोई भूल ना हुई हो, मेरा व्रत सफल हो, तो मेरी रक्षा कीजिए। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और कृति का गोविंदाय नमो नमः। सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ा। बाबा जी दौड़े, ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी बचाइए, ये सुदर्शन नहीं छोड़ने वाला। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं कुछ कर सकते। कैलाश पर पहुंचे, भोले बाबा बचाइए। भोले बाबा बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते। वैकुंठ में पहुंचे, प्रभु रक्षा कीजिए। ठाकुर जी बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते। अरे प्रभु आपका ही तो सुदर्शन है, आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? ठाकुर जी बोले हम इसलिए नहीं कर सकते कि अहम भक्त पराधीनो, हम तो भक्त के वश में हैं। दुर्वासा मुनि कहने लगे भक्त के वश में? हां, यदि तुम्हारे प्राण कोई बचा सकता है तो अम्बरीश, अम्बरीश के अलावा कोई दूसरा नहीं है। दुर्वासा मुनि दौड़े दौड़े अम्बरीश राजा के पास आए। अम्बरीश राजा भगवान को ध्यान कर रहे थे। आकर के दुर्वासा मुनि ने कहा राजन बड़ी गलती हो गई, मैं नहीं जानता था एकादशी के व्रत की क्या महिमा है, मेरे प्राण बचाइए। अम्बरीश ने तुरंत हाथ जोड़ करके सुदर्शन से प्रार्थना की, हे सुदर्शन यदि ब्राह्मण सेवा में मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुई है तो ये सुदर्शन चक्र शांत हो जाए और महाराज जी के प्राण बच जाएं। सुदर्शन चक्र शांत होकर के लौट गया और दुर्वासा मुनि कहने लगे राजन
हमसे बड़ी भूल हो गई। अम्बरीश राजा ने दुर्वासा मुनि के चरण पकड़े, महाराज भूल तो हमसे हुई है, पर आप जा कहाँ रहे हो? दुर्वासा मुनि कहने लगे कि अब तुम्हारे सामने तो खड़ा होने लायक भी नहीं हूं। अरे नहीं महाराज, आप जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे मेरे व्रत का पारण नहीं होगा। 1 वर्ष बीत गया था। दुर्वासा कहने लगे अभी तक तुमने प्रसाद नहीं पाया। अम्बरीश ने कहा कि जब तक ब्राह्मण देवता भूखे रहें तो हम कैसे प्रसाद पा सकते हैं? पहले आप प्रसाद पाइए भगवान, फिर हम भोग लगाएंगे। पहले दुर्वासा मुनि को प्रसाद पवाया। सबको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए कि कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा मां की कृपा सदा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि द्वादशी को दान करना होता है। तो दान तो वही करेगा भाई जिसके पास होगा। जिसके पास कुछ होगा ही नहीं वो दान कहां से करेगा? दान करने के लिए अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, तभी तो दान हो सकता है। तो अन्न दान द्वादशी को जो करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, उन घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती।